मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई कि हम अपने वैदिक गणना के ऊपर गर्व करेंगे। ये सूर्योदय का समय है जो हम चाह रहे हैं। मुहूर्त की जानकारी आपको मिल जाएगी, सूर्योदय सूर्यास्त की मिल जाएगी। मुझे लगा अगर 30 घंटे की एक घड़ी बनाता हूँ जो कि सूर्योदय से शुरू होगी तो ये एक ज़्यादा बेहतर साइंस होगी। एग्जैक्टली मुझे समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनि वो सब चीज़ें कर चुके थे जो आज मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। वैदिक गणित का क्या महत्व है, अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था। सीएम निवास में वैदिक घड़ी लग चुकी है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक घड़ी और ऐप का लोकार्पण किया है और युवाओं से संवाद भी किया है। बाइक रैली के जरिए युवा यहां पर सीएम निवास पहुंचे। चलिए युवाओं से ही बातचीत करते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें, क्योंकि सीएम निवास में एक तरीके से कहे कि विकास और विरासत का सीएम निवास आज साक्षी बना है। तो चलिए युवाओं से बात करते हैं। वैदिक घड़ी का आज लोकार्पण हुआ है सीएम निवास में, आपने जरूर देखी होंगी। कैसा लग रहा है वैदिक घड़ी को देख करके, क्योंकि अभी नॉर्मल घड़ी आप देख रहे होंगे और उसमें क्या अंतर है? जी, वैदिक घड़ी जो अभी लोकार्पण हो रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं खुद जैसे अगर घर में तिथि बताना होता है मम्मी को या दादी को तो मैं खुद कैलेंडर लेके बैठती थी तिथि देखने के लिए। अब वैदिक घड़ी है तो कैलेंडर में थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, वैदिक घड़ी में आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। और ऐसा है कि आपके घर वाले भी इसमें देख सकते हैं, जैसे मम्मी हुई या दादा दादी हुए जिनको नहीं आता देखना वो घड़ी देख के बता सकते हैं। उनको भी समझ आता है कि पूर्णिमा कब है, अमावस कब है, ग्रहण कब है, कौन सी तिथि है। तो ये बहुत अच्छा है आज के युवाओं के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव परंपरा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब विरासत की ओर जा रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है और ये मैं इसको बहुत सराहना करती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद मतलब परंपराओं को लेकर चलती हूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो आ रही है उनको भी देख रही हूँ मैं, तो वो ज़्यादा परंपराओं को नहीं देखती, लेकिन हम लोग जो हैं हम लोग भी साथ में चलते परंपराओं के। तो देखिए अलग अलग स्कूल से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं और युवा संवाद में हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे हैं। हमें वैदिक घड़ी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ आके हमें थोड़ा थोड़ा पता चला कि ये दुनिया की पहली घड़ी है। मतलब हम लोगों को बेसिकली इतना नॉलेज नहीं था ये सारी चीज़ों के बारे में, बट आज काफ़ी कुछ पता चल रहा है इस बारे में। सबसे पहले आपको ये कार्यक्रम दिखा देते हैं कि ये कार्यक्रम हो रहा है, युवाओं से संवाद कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नई पहल है, अपने जो पुरातन समय को है वो लाने के लिए, पुरातन जो अपनी प्राचीन सभ्यता थी भारत की उसका समय फिर से हम ला रहे हैं, जो एक मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी पहल है। आज इस कार्यक्रम में आते हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सी नॉलेज वाली चीज़ें सीखने को मिली। हमारे पुरातन समय के बारे में पता चला, हमारी ताल गणना कैसे होती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ बताया। मुझे बहुत गर्व है कि वैदिक घड़ी का निर्माण हुआ है। हम हिंदू का कल्चर बहुत अच्छा है। ये सारे राशि, चंद्रमा, ग्रहण, सूर्य सब पता कर सकते हैं इससे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैदिक घड़ी की खासियत बहुत अच्छी है, इसमें अपन राशि के बारे में देख सकते हैं। ये जो चंद्रमा और ये सूर्य है जो बीच में है वो राशि के बारे में बता सकता है, और ये पूर्णिमा, 11 से एकादशी, ये सब बता सकता है। जो नक्षत्र सिंह, ज्येष्ठा, ये नमी और क्या बोलते हैं घड़ी से इस भाग के वर्तमान में बहुत अच्छे से अपन लोग ही मुहूर्त वगैरह देख सकते हैं। अच्छा लगा है कि एक नई पहल शुरू हुई है वैदिक सांस्कृतिक के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें सुनना चाहिए और हाँ इस चीज़ को सभी को अपनाना चाहिए। वैदिक घड़ी एक ट्रेडिशनल टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये विक्रमादित्य के प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सन और मून का मूवमेंट और तिथि वगैरह जो आजकल लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से, तो वो सब पता है। ये एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया, जिस टाइप से सब अभी चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप था। और इसमें अपन बहुत पुराना टाइम अगर पता करना है कोई डेट में, पर्टिकुलर डेट में, तो वो भी पता कर सकते हैं। टाइम कीपिंग क्लॉक जो फिलॉसफीज और स्पिरिचुअल उससे बनी है और इससे हमारे सारे जैसे कि शुक्ल पक्ष और सब डिसाइड होता है इससे। वी वर वेरी हैप्पी, इट वाज हम सीएम से मिले, हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा है हम अपने हिस्ट्री को जान रहे हैं कि वैदिक घड़ी क्या होती है। जब हमें यहाँ पे आके पता चला कि वैदिक घड़ी नाम की कोई चीज़ होती है, वी वर नॉट नोइंग अबाउट इट, सो इट इज़ वेरी गुड। वैदिक घड़ी जो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार चलने वाली है, इवन इसमें हम लोग पंचांग वगैरह के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। आज सीएम सर से हम लोगों ने बात करी और सब में बहुत उत्साह था। इवन हम लोगों को काफ़ी चीज़ जानने का मौका भी मिला, जो कैसे अपनी संस्कृति वगैरह से जोड़ा रहा जाए। हाँ, वैदिक घड़ी का ऐप काफ़ी अच्छा इन लोगों
लोगों ने बनाया और इसका यूज़ भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को लगा। वेरी हैंडली टू यूज़ है, आप कहीं पे भी कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्कैनर भी दे रखा है, आप इसको स्कैन करिए यानी आपकी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में लॉग आउट हो जाएगी तो आप उससे कर सकते हैं। हमारे देश में इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, लोग नहीं जानते हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है उन्होंने। इससे लोग जागरूक बनेंगे और वैदिक घड़ी का उपयोग करना स्टार्ट करेंगे। चलिए जान लेते हैं पंडित जी हमारे साथ में कि वो वैदिक घड़ी से क्या समझते हैं। तो ये वैदिक काल में जो गणनाएं चलती थी, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी यहाँ पर 7वां मुहूर्त दिखा रहा है, 7, 24 और 3 दिखा रहा है। उसमें आपको जो दिखेगा मुहूर्त कला और काष्ठा, तो जो जैसे हम घंटा, मिनट और सेकेंड यूज लेते हैं वैसे ही वैदिक काल में घटी, पल और विपल में हम गणनाएं करते थे। पूरे 24 घंटा में 30 मुहूर्त होते हैं, जो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। वैदिक काल में मुहूर्त के आधार पर ही सारी गणनाएं की जाती थी। रात को 12 बजे का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई खगोलीय इस प्रकार से घटना नहीं होती है कि रात के 12 बजे आप संडे मंडे चेंज कर लेते हैं और डेट चेंज कर लेते हैं। महाराजा विक्रमादित्य के समय में इस गणनाओं का उपयोग किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे तमाम भारत पर आक्रमण हुए, आक्रांता आए, विदेशी आए, उन्होंने अपने अपने मत को स्थापित किया। लेकिन आज पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जब इस सनातनी परंपरा के गणित को एक बार फिर से लोगों के लिए उपयोगी किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह घड़ी जो है आपको 192 भाषाओं में एप्लीकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा और 192 भाषाओं में आप कहीं भी रहें पूरे वर्ल्ड में आप इस काल गणना को देख सकते हैं। उज्जैन वैसे भी काल गणना का जो कर्क रेखा जाती है उसका मुख्य बिंदु रहा है, जिसको हम महाकाल कहते हैं, तो वहाँ से ही काल गणना का प्रारंभ माना जाता है। वस्तुतः हमारा जो काल है वह वैदिक काल ही है। वैदिक काल से ही हमारी परंपरा प्रचलित है। आज के समय में बाकी सभी चीज़ें जो चल रही हैं, वस्तुतः जैसे कि जो दिन का आंकलन है वह 24 घंटे में किया जा रहा है, एक मास का जो आंकलन है, माह का आंकलन है, वह 30 दिन अथवा 31 दिनों में किया जा रहा है। तो यह परंपरा वस्तुतः हमारी परंपरा नहीं है, हमारी जो पूर्व आचार्यों की परंपरा है, वैदिक काल की परंपरा है। ये समय जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरब का समय है, भारत का समय है और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भी इसी का एक प्रमाण है कि हमारे यहाँ जो समय की गणना थी भारतवर्ष में पुरातन काल में, वो इतनी बारीक थी और इतनी सटीक गणना है। उस आधार पर ये वैदिक घड़ी का निर्माण किया गया है और अभी वैदिक घड़ी का आज ऐप लॉन्च हुआ है। वैदिक घड़ी को भोपाल में स्थापित की जाएगी सीएम हाउस में। तो इसके कारण जो हमारे पंचांग और भारतीय समय की गणना है उसको बढ़ावा मिलेगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐप को लॉन्च किया है। हालांकि इस बुकलेट में तमाम जानकारी घड़ी को लेकर दी गई है, लेकिन सबसे पहले हम घड़ी के अलावा जो ऐप है जिसके जरिए समय काल गणना के अनुसार देख सकते हैं, उसको लेके जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है उससे हम समझ सकते हैं कि विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इस ऐप के जरिए जो है आप समय देख सकते हैं। इस तरीके का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें तमाम जानकारी जो है, जो घड़ी में जानकारी मिलती है उसी तरीके की जानकारी ऐप में आप देख सकते हैं। तो इस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप की जो विशेषता है उसमें हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत के काल से 7000 से अधिक वर्षों के पंचांग है। इसमें तिथि है यानी दिनांक है, नक्षत्र है, योग है, करण है, वार है, मास है, व्रत है और त्योहारों की जानकारी जो कि दुर्लभ जानकारी में आती है वो इस ऐप के माध्यम से आप जान सकते हैं। दुनिया में अब इस घड़ी के जरिए समय को जाना जा सकेगा। अलग अलग भाषाओं में इस ऐप को, इस घड़ी को तैयार किया गया। तो यह ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जरिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की जो संपूर्ण जानकारी है, जिसे दुर्लभ जानकारी कहते हैं, उसके बारे में यहाँ से इस ऐप के जरिए जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ श्री राम तिवारी जी मौजूद हैं। भारत का समय यानी पृथ्वी का समय सर आज से लोकार्पण किया गया है। अब जिज्ञासा यही है कि आम जनता को ये कैसे उपलब्ध होगी, क्योंकि तमाम जानकारी, दुर्लभ जानकारी इसमें है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष जब ये 2024 में इसका लोकार्पण किया था तभी कहा था यही समय है, सही समय है, वैदिक समय है। और आज हम उनके संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम पहल कर पा रहे हैं। तो अब ये भारत का समय है और यही पृथ्वी का समय है, सारी दुनिया का समय है।
तो इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और वैदिक घड़ी की जो स्थापना आज हुई है माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर, तो हमारी कोशिश होगी कि थोड़े ही समय बाद राजभवन पर, विधानसभा में, वैभव भवन में, रविंद्र भवन में, ऐसे जो आइकनिक जो स्थान है वहाँ पर हम करने का प्रयास करेंगे। और जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ भी, और अयोध्या के जो श्री राम मंदिर वहाँ भी। इसके अलावा ऐप उपलब्ध है, तो जो भी सुधीजन जिनकी रुचि है वो ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मिल जाएगा। सर, एक सवाल ये कि युवा इस दौर में है और वो 24 घंटे AM PM को ही जानता है, लेकिन अब इसके अंदर कालगणना के अनुसार नक्षत्र, मुहूर्त, राशि, समय जो कि भारतीय मानक के अनुसार इसमें दर्शाया गया, तो उसको कैसे युवा के मानस में बिठाया जाएगा? जैसे अंग्रेजों ने 300 साल में 1884 के बाद से हमको मार ठोक के घंटा, मिनट और इसके साथ हमको सेकंड के साथ जोड़ा है, हम सीख गए ना। तो हम तो यहाँ तो कोई दादागिरी का कोई विषय नहीं है, लेकिन चूंकि युवा युग उनके संज्ञान में नहीं था, तो हमारी कोशिश है कि हम उनके संज्ञान में लाएं। और जिसकी रुचि होगी, और देश की रुचि है, तो राष्ट्र धर्म भी है कि हम अपनी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, स्वदेशी विचार को अपनाएं। तो ज़्यादा समय नहीं लगना है इसमें कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऐप के जरिए इसे युवाओं तक पहुँचाने का जो है वो काम किया है। भारतीय कालगणना के अनुसार पहली दुनिया की जो घड़ी है, वैदिक घड़ी, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। ये विश्व की पहली घड़ी है जो भारतीय कालगणना के अनुसार इसे बनाया गया है। सबसे पहले मैं ये घड़ी के बारे में समझना चाहूँगा, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वैदिक घड़ी है क्या। जी देखिए, प्राचीन काल में वैदिक घड़ी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आजकल के जो है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो उसमें डिजिटल घड़ियों का प्रयोग होता है, लेकिन प्राचीन काल में लोग जो है अपनी वैदिक घड़ी का प्रयोग करते थे, जिसमें मास होते थे, पक्ष होते थे, तिथि होती थी, ऋतु होते थे, अयन होते थे, करण होता था, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती थी और लोग उसका व्यवहार करते थे। बहुत सारे उज्जैन में आप देखेंगे बहुत सारे समय मापक के बहुत सारे विविध यंत्र हैं, तो उन्हीं यंत्रों का एक डिजिटलाइजेशन करके आज के आधुनिक समय में विरासत को जोड़ते हुए और गतिविधियों को जोड़ते हुए, अपने जो अत्याधुनिक जो तकनीकी है उन सबको जोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। समाज में एक सकारात्मक पहल जाएगा इस चीज़ को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरे पंचांग के बारे में आपको इस पटल पर आपको प्रदर्शित किया जाएगा जो है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं गणेश त्रिपाठी जी, थोड़ा समझाएंगे क्या? ऊपर समय तो मुझे समझ में आ रहा है, तारीख 1 सितंबर 2025 वो भी समझ में आ रहा है, राशि भी मैं समझ लेता हूँ, लेकिन नीचे के जो कालगणना के अनुसार जो चीजें दी है उसको कैसे आप समझाएंगे? देखिए, 1 सितंबर 2025 ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ईस्वी सन का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन से राशि पर चंद्रमा है, कौन से राशि पर सूर्य है, आज चंद्रमा किस नक्षत्र पर है, कौन सा मुहूर्त चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा घटी चल रहा है, इतनी सूक्ष्मतम दृष्टि से इसमें ध्यान दिया गया। एक घटी लगभग 24 मिनट के बराबर होती है। तो आप देखें तो सिंह राशि ऊपर है, वो सूर्य का प्रतीक होता है। अच्छा, सूर्य का वो एक तरह से वो बना हुआ है। तो सूर्य जो है चेंज भी होती रहेगी, बिल्कुल चेंज होगा। 15-14 तारीख को, हर एक महीने में 14 या 15 तारीख को सूर्य परिवर्तित हो जाता है। तो अभी आएगी 14 तारीख को, वहाँ पर कन्या राशि पर सूर्य चला जाएगा। नीचे ज्येष्ठा नक्षत्र पर आज चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा है ज्येष्ठा नक्षत्र पर, इसलिए उसकी वृश्चिक राशि आपको यहाँ पर लिखी हुई है। और वो विश्व देव आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा नवीनतम है जो लोग जन सामान्य कम लोग जानते हैं। तो दिन के 15 मुहूर्त होते हैं, रात्रि के 15 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है। तो ये अभी जो है 6वां मुहूर्त चल रहा है, मतलब दिन के 5 मुहूर्त बीत चुके हैं। 48 × 5 उसको आप जोड़ेंगे तो जितने समय बीत चुके हैं, तो अभी 6वां मुहूर्त जो है चल रहा है, उसकी 12 घटी बीत चुकी है। और काष्ठा मतलब वो पल, जो मतलब एक घटी का 60वां भाग होता है। मुहूर्त 6 कला 12 बीत चुका है। 6वें मुहूर्त के जो है 12 घटी बीत चुकी है और ये 0 मतलब कला विकला बीत चुकी है। ये कहने का मतलब बालक क्या लिखा है? ये देखिए, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथ्यर्थम करणम स्मृतम। एक तिथि में 2 करण होते हैं, बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बालव, जो दूसरा करण होता है बब, बालव। तो ये दूसरा करण है, ये प्रत्येक तिथि के अनुसार बदलता रहता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो वो उसको परिवर्तित होता रहता है। तो ये उसका मतलब तिथि के आधे भाग का वो सूचक होता है। यहाँ पर यदि भद्रा लिखा होगा तो जन सामान्य लोग समझ जाएंगे कि अभी भद्रा चल रही है, तो शुभ काम अपने को नहीं करना। शुक्ल पक्ष और नवमी, ये अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो विनायक चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी होती है, तो वो 9वीं तिथि अभी प्रारंभ हो रही है। तो 9वीं तिथि आज है और भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष है, जो सभी लोग प्राय जानते हैं। ये जो पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो इस पटल पर आपको वो सारी चीजें
डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ऐप के जरिए जो है बिल्कुल, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका लोकार्पण किया जा रहा है, तो लोग उस चीज को भी लेकर समझ सकेंगे। सकारात्मक बहुत ही अच्छा पहल है ये जो है। बिल्कुल भारतीय संस्कृति को किस तरीके से अब लोगों तक पहुंचाने का काम ये वैदिक घड़ी करेगी। और वैदिक घड़ी में जिस तरीके से जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे त्रिपाठी, उन्होंने पूरी जानकारी बताई। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री निवास पे इस घड़ी का जो लोकार्पण किया गया है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, ये घड़ी जो है कहीं ना कहीं काल गणना के अनुसार समय बताएगी, क्योंकि पहले इसी समय के अनुसार काम होता था। सूर्योदय के साथ समय शुरू होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में 29 फरवरी 2025 को इस घड़ी, क्योंकि ये सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति है, इस घड़ी का जो है उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि पहली काल गणना के अनुसार तैयार की गई थी, इसका उन्होंने सबसे पहले जो है वो पुनः स्थापना की थी। और उसके बाद अब ये घड़ी जो है आम जनता के लिए ऐप के जरिए मिल सकेगी। और मुख्यमंत्री निवास पर जिस घड़ी को आप देख रहे हैं, इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। ये कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रत्येक पहलू, चाहे प्राकृतिक हो, विज्ञान हो, उसका एक संयुक्त एक उदाहरण हम इसे कह सकते हैं। यही कारण है कि अब इस घड़ी को डिजिटल, क्योंकि आधुनिक युग है, आधुनिक युग में युवाओं को तक पहुंचने के लिए इस घड़ी के लिए एक ऐप भी तैयार किया है, ताकि इस घड़ी में जो तमाम काल गणना के अनुसार चीज़ें दी गई है, समय दिया गया है, राशि दी गई है, अलग अलग काल गणना के अनुसार जो जानकारी दी गई है, उसे आसानी से जान सके। यही कारण है कि आज इस घड़ी को डिजिटल तौर पर भी ऐप के जरिए लॉन्च किया गया। और अब ये घड़ी आम जनता तक पहुंचे, इसके भी प्रयास तेज हो गए। उज्जैन से आए प्रोफेसर पंडित शुभम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। और वैदिक घड़ी सर, इसका आज शुभारंभ हो चुका है। प्रदेश की जनता अब इस घड़ी को जानेगी भी, हालांकि कोशिश भी यही है कि प्रदेश नहीं बल्कि दुनिया भी इस घड़ी को जाने और इस समय के अनुसार काम करे। काल गणना के अनुसार बनाया गया सर। जी देखिए, हम चूँकि उज्जैनी से हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उज्जैनी से हैं, और कालगणना की नगरी है उज्जैन, महाकाल है वहाँ तो प्रत्यक्ष। तो एक समय में जो उज्जैन को आधार लेकर के संपूर्ण विश्व में कालगणना होती थी, वहाँ से एक चिंतन माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, और एक ये पूरी एक टीम जिसने वैदिक घड़ी की वो संकल्पना की। इसको वैदिक घड़ी क्यों कह रहे हैं हम ज्योतिषी, भारतीय ज्योतिषी घड़ी कुछ भी कह सकते थे, कई नाम है, लेकिन वैदिक घड़ी ही क्यों इसको कह रहे हैं, क्योंकि हमने ज्योतिष का वो आदि स्वरूप जो वेदों में था, वहाँ उसे मुख्य आधार बनाया, उसको मूल आधार बनाया है। देखिए, यदि आप पंचांगों में देखेंगे तो वहाँ घटी बल में आपको गणना मिलेगी, किंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो 60 घटी जो एक अहोरात्र में होती हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। मुख्य रूप से यहाँ हम मुहूर्त बता रहे हैं। तो 15 मुहूर्त दिन के, 15 मुहूर्त रात्रि के, ये वैदिक कालीन अवधारणा है, तो उसको एक मुख्य आधार लिया। देखिए, कुछ नाम हम सामान्यतः और नाम हम भूल जाएंगे, शिव इत्यादि, लेकिन अभिजित मुहूर्त का नाम तो सबने सुना होगा, ये जो मध्याह्न काल में होता है। तो वो जिन 15 दिन के मुहूर्तों में से एक वो अभिजित है, उन मुहूर्तों को एक बार फिर भारतीय जनमानस में लाना, यह इसका उद्देश्य। इसकी गणना जो है 30 घंटे के हिसाब से की गई है, जबकि अमूमन जो अभी घड़ी चल रही है, हालांकि वैदिक घड़ी है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार, वेदों के अनुसार है, तो उस समय के अनुसार इसको किस तरीके से देख सकते हैं हम, क्योंकि एकदम इस चीज को परिवर्तन करना काफी मुश्किल होगा। देखिए, पहले तो ये कि 30 घंटा शब्द कहना, वो आज के जो शब्दावली उसमें बोलने लगे हैं, ये 30 मुहूर्त हैं। तो यहाँ मुहूर्त बताए जा रहे हैं कि कौन सा मुहूर्त चल रहा है, उसके अंतर्गत कला क्या है, काष्ठा क्या है। तो वो जो प्राचीन जो वैदिक शब्दावलियाँ थीं, विभिन्न कालखंडों की जो सूक्ष्म इकाइयाँ थीं, उनकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। जी, काल गणना के अनुसार समय से लेकर तमाम वो दुर्लभ जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेगी, जिसकी ज़रूरत जो है वो आज के युवाओं को भी है। मुख्यमंत्री संवाद कर रहे थे, जब वो तमाम जानकारी, हो सकता है कई जानकारी युवाओं के ऊपर से निकल रही हो, उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको समझाने के लिए भी किस तरीके से इसे आसानी से सरल भाषा में समझा जा सकता है। देखिए, पहले तो यही जो एक चर्चा आई, जैसे आपके मुख से ही निकली कि यहाँ 30 घंटे का दिन देखने में आ रहा है, तो वो धीरे धीरे 30 घंटा, क्योंकि घंटा शब्द सुना हुआ है, लेकिन वो फिर आदत होगी, अरे ये 30 घंटे नहीं, ये 30 मुहूर्त हैं। तो व्यक्ति फिर मुहूर्त क्या है, मुहूर्त को जानने का प्रयास करेगा। अच्छा,
एक आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके हमारी जो युवा पीढ़ी वो तकनीकी को प्रेम करती है, उसकी ओर आकर्षित होती है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी एक जो टीम है उसका एक कितना अच्छा ये विजन है कि हम क्यों ना तकनीकी का सहयोग लेकर के हमारे युवाओं को इससे जोड़ें, तो जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, जो हमारा मूल है संस्कृति का, उसको हम जान सकें, पहचान सकें, अपना सकें। बिल्कुल, ये थे प्रोफेसर भी हैं और तमाम बारीक जानकारी उन्होंने बताई कि इसे किस तरीके से आसानी से अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति, युवा हो बुजुर्ग हो, सब लोग अपना सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी पहले भी कालगणना के अनुसार समय बताने का काम किया जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि दुनिया भर में समय की जानकारी दी। कैमरामैन अरुण के साथ राठौर, BSTV भोपाल। मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई कि हम अपने वैदिक गणना के ऊपर गर्व करेंगे। ये सूर्योदय का समय है जो हम चाह रहे हैं। मुहूर्त की जानकारी आपको मिल जाएगी, सूर्योदय सूर्यास्त की मिल जाएगी। मुझे लगा अगर 30 घंटे की एक घड़ी बनाता हूँ जो कि सूर्योदय से शुरू होगी तो ये एक ज़्यादा बेहतर साइंस होगी। एग्जैक्टली मुझे समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनि वो सब चीज़ें कर चुके थे जो आज मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। वैदिक गणित का क्या महत्व है, अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था।